है ना। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने क्या शुरू किया कक्षा 9वीं की गणित विषय में, तो हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समीकरण का हल करना। क्या सीखा था हमने? समीकरण का हल करना। और कौन सा मेथड सीखा था? तो हमने सीखा था पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रांसपोज मेथड। तो मैंने इसमें ये भी बताया था आपको कि आपको ये तरीके का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपको आदत, जब आप इक्वेशन, जब आप समीकरण हल करोगे, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन सी विधि से कर रहे हो आप। पक्षांतरण विधि से कर रहे हो, ट्रांसपोज मेथड से कर रहे हो। अब आती है बात की मैंने 2-3 तरीके से सिखाया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से सिखाया था, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दे देना, आप आराम से देखोगे, आराम से समझ जाओगे, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे जो पिछली क्लास में नहीं आए होंगे, उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, है ना। एक बच्चे ने कहा सर एक बार फिर से बता दो। हम बता रहे हैं बाबू, ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूँ ठीक से, आप ध्यान से देखो। कुछ भी डाउट होता है तो शांति के साथ पूछ लिया करना, ठीक है। तो चलो एक बार मैं फिर से इसको सीख लेते हैं, फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो, जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं आए थे उनका भी क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट, चलो देखते हैं। देखो सिंपल, ध्यान क्या देना है कि देखो अगर कोई समीकरण होता है, जैसे हमने सीखा था कि सर समीकरण होता है ना, तो कब हम मानते हैं कि समीकरण है? जब उसके पास बराबर का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह। तो इसका मतलब इक्वल जहां आएगा, इसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है आपका बायां पक्ष, और दूसरा पक्ष होता है आपका दायां पक्ष। बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब एल एच एस, राइट हैंड मतलब आर एच एस, ठीक है। और देखो अब आए बात कि हमें करना क्या होता है। हमें बहुत ही सरल काम, सिंपल। देखो अगर दायां तरफ प्लस का चिन्ह है, प्लस में है, तो उसको जब हम दायां तरफ लेकर जाएंगे तो उसे हम माइनस में बदल देंगे, ठीक है। उसी प्रकार ठीक, अगर दायां तरफ माइनस है तो उसको जब हम बायां तरफ लाएंगे तो वो प्लस में आएगा, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार अगर आपसे मैं बोलूं कि अगर बायां तरफ माइनस के चिन्ह में है, तो जब इसे हम दाएं तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर बाएं दायां तरफ प्लस में है, तो अगर उसे बायां तरफ लाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया प्लस माइनस के लिए। तो सिंपल आप ये समझ लो, प्लस होगा तो उसको हम चेंज करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर माइनस में होगा तो इसको चेंज करेंगे तो पहला का तरफ प्लस होगा, यानी प्लस का चेंज होगा माइनस में और माइनस का चेंज होगा प्लस, ठीक है। अब ये चेंज मतलब समझ रहे हो कि मतलब कि बायां पक्ष से हम दायां पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा। ये ठीक उसी प्रकार दायां पक्ष से बायां पक्ष में, मतलब कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तब भी साइन चेंज होगा। चेंज करने का मतलब यही है कि प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये तो हो गया प्लस माइनस के लिए। ठीक इसी प्रकार होता है गुना भाग के लिए। अगर गुना होता है तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इधर भाग, ठीक है। फिर इसको हम उल्टा जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा गुना, ठीक है। चलो अब देखो उल्टा, ये गुना हो गया, ये भाग हो गया। पहले अगर भाग रहे तो भाग का क्या होता है? भाग का हो जाता है गुना, यानी भाग से गुना में जाएगा, गुना से भाग में आएगा। ये तो सबको पता है। यानी अगर सरल हम समझे तो जैसे समझ लेते, देखो गुना के किस में जाएगा? गुना जाएगा आपका भाग में, और भाग से किस में जाएगा? गुना में। अगर गुना है बाएं तरफ तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अगर दाएं तरफ भाग में है तो जब बाएं तरफ आएगा तो गुना में जाएगा। सरल भाषा समझ लो कि अगर गुना है तो उसको जब चेंज करेंगे तो भाग में चेंज होगा, अगर भाग है तो उसको जब चेंज करेंगे तो गुना में चेंज होगा। और चेंज करने का तरीका क्या है? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये आप बता क्या रहे हो। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाए कि मैं ये बता क्या रहा हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से समझना। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं यहाँ पे, x+5 = 4,
ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हो गया आपका बायां पक्ष मतलब एल एच एस, ये हो गया आपका दायां पक्ष मतलब आर एच एस। और हमने सीखा है कि बायां पक्ष में अगर हम सिर्फ चर को रख रहे हैं तो दायां पक्ष में हम क्या रखेंगे, सिर्फ अचर को रखेंगे। यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे प्लस में 5 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा किसके तरफ, किससे के रूप में जाएगा, तो माइनस के साथ जाएगा। प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा। तो बताओ क्या करेंगे, तो देखो एक्स का एक्स हो जाएगा, बराबर का बराबर हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा कि सर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ आएगा तो सर माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में रहता तो दूसरी तरफ जाता तो सर प्लस में जाता। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स बराबर 4 माइनस 5। अच्छा चलो फिर से एक बार समझाते, चलो देखो मैंने क्वेश्चन दिया था एक्स प्लस 5 बराबर 4। तो मैंने यहाँ पे ये समझाया है कि अगर बाएं तरफ प्लस में है तो अगर उसको हम दायां तरफ लेकर जाएंगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एल एच एस मतलब बाएं तरफ है, आर एच एस मतलब दाएं तरफ। यानी अगर हम बाएं तरफ से जब दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, मतलब उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो यह क्या, ये हमारा आ गया एल एच एस, ये हो गया आर एच एस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको बाएं तरफ से मतलब एल एच एस से आर एच एस के तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। हाँ वही लिखना है, देखो वही सिंपल हम देख दो लिख देंगे, एक्स का एक्स लिखिए, देखो एक्स का एक्स लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिए, 4 का 4 लिख दिए, और यहाँ प्लस में 5 था तो इसको चेंज करेंगे तो माइनस। आगे समझ में, चलो अब क्या करते देखो एक्स का एक्स हो गया, 4 में से 5 गए, बताओ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो बताओ एक्स मान कितना आ गया, एक्स मान आ गया माइनस का 1। आगे समझ में, यानी हाँ देखो बहुत बच्चे बना बता भी रहे हैं सही, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, यानी यहाँ से हमने ये सीखा कि जब भी हम लोग एलएचएस से आरएचएस मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएंगे तो जो भी चिन्ह अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होगा पहले तो प्लस में हो जाएगा, या गुना में होगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो गुना में, मतलब उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए सर बच्चे, हाँ क्लियर यहाँ तक, तो ग्रेट 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 ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है आगे समझना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर क्या जरूरी है कि हमेशा एक्स इसी तरफ रहेगा, एलएचएस की तरफ, क्या आरएचएस की तरफ नहीं हो सकता, हो सकता है, चलो वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3x प्लस 5 बराबर, ठीक है क्या करते हैं, हाँ इसे अगर मैं जो कट गया है ना 7 कर देते हैं, 7 प्लस एक्स हो गया है ना। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर एक्स इधर भी दिख रहा है, एक्स इधर भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्स मतलब दोनों चर को एक तरफ, दोनों अचर को एक तरफ क्या करेंगे हम, ये एक्स इसको एक तरफ मतलब चर एक तरफ, अचर एक तरफ। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते हो, ध्यान से बताना, आप बताओगे मैं नहीं, आप बताओगे चार बॉक्स में, ठीक है ध्यान देना, आप बताओगे चार बॉक्स में। चलो आप बताओ कि ये जो +5 था इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या बन के आएगा, चार बताओ, नहीं नहीं चार आप इतना बताओ सिर्फ कि +5 जो आपका, हाँ देखो चेतन चौहान नाम से बच्चे सर बच्चे बताएंगे, सर बच्चे कि +5 था तो इधर आएगा तो क्या बन के आएगा, सर बच्चे बताएंगे, सर बच्चे ग्रेट। तो ये बन के आएगा माइनस का, लिख भी देखा, ये बन के आएगा -5 आएगा, -5 बन के। चलो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न मेरा ध्यान से सुनना, ये जो इधर प्लस का एक्स है अगर इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या बन के एक्स आएगा, देखना ध्यान से, प्लस का एक्स है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन के जाएगा, ग्रेट, विशाल वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया बहुत बढ़िया, क्या बन के जाएगा, प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो -x बनकर जाएगा, क्या बनकर जाएगा, -x बनकर जाएगा, है ना।
चलो देख लेते हैं, जो जो हमने किया वही सिर्फ लिख। देखो इसमें हमने कोई चेंज किया, देखो जिस वजह से चेंज किया उसको हम सिर्फ हटाएंगे। क्या हमने 3x में चेंज किया? कुछ नहीं किया, उसको उसी तरह रख दिया। जिसमें हम कुछ बदलते हैं उसी को हटाते हैं, जिसमें हम कुछ भी नहीं बदलते उसको जैसे के तैसा रखते हैं, जिसमें हम कुछ भी बदलते नहीं उसको जैसे के तैसा रखते हैं। देखो 3x में कुछ भी नहीं बदला। चलो अब बदला क्या? x जब दूसरी तरफ आएगा किसमें बन के आएगा? माइनस एक्स में बन के आएगा। देखो लिख दिया माइनस एक्स। चलो बराबर का बराबर, साथ में कोई हमने चेंज किया? कुछ भी चेंज किया साथ में? नहीं। तो सात का सात लिख दिया। और ये प्लस पांच था जो दूसरी तरफ आया किसमें आया बदल के? माइनस का पांच में। यहां तक अगर किसी को डाउट है, अब समझ में आ रही है? अच्छा अब समझ में आ रही है, चलो गिर गिर आ रही है ना? हाँ चलो अब ये बताओ, यहां तक अगर किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे बता भी रहे हैं। हाँ अगर नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप, डाउट है तो एन टाइप करेगा। सिंपल है। देखो इधर का जो कांस्टेंट था ना, अचर था ना पांच, उसको हम इधर लाए तो माइनस पांच हो गया। तो इधर का जो हमारा दाहिने तरफ का आरएचएस का जो प्लस एक्स था, जब उसको हम अपने बाएं तरफ लाएंगे, एलएचएस में लाएंगे, तो प्लस एक्स से क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में याद रखो, सरल भाषा में याद रखो, जब भी हम लोग इक्वल के इधर उधर जाएंगे तो साइन चेंज होगा। अगर दाएं से बाएं जाएंगे फिर भी साइन चेंज होगा, बाएं से दाएं जाएंगे फिर भी साइन चेंज होगा, मतलब चेंज चेंज होगा। ठीक है चलो अब देखते हैं इसको आराम से। देखो ये क्या लिखा है? ये है सर 3x - x, क्या मिल जाएगा सर? 2x। 3x - x क्या मिलेगा? 2x। 7 में से 5 के सर क्या मिलेगा? 2। अब देखो क्या होता है ना, अधिकतर बच्चे यहीं पे आकर गलत करते हैं, ये तो यहाँ तक सही बनाए रहते हैं। अब उनको ऑप्शन में दिख जाए तो ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा 2, अब इसको आंसर मार देंगे। क्या ये आंसर 2 सही है एक्स का? नहीं सही है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि देखो 2x को हम क्या बोल सकते हैं? 2x को बोल सकते हैं x गुना 2, यानी ये गुना में लिखा हुआ है। यानी कभी भी देखोगे तो क्या बोलोगे? ये हमारा गुना में लिखा गया है, गुना में लिखा गया है, ये हमारा गुना में लिखा गया है। ठीक है, यानी यहां से हम क्या सीखा? गुना में जब लिखा गया है तो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो भाग में हो जाएगा। यानी देखो 2x गुना में लिखा है, 2x क्या लिखा है? गुना में लिखा है, तो यानी दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? चलो मैं इसको थोड़ा लिख भी देता हूँ गुना में ताकि आपको दिखे। ये लिखा है ऐसे, x गुने 2 लिखा है, बराबर 2 गुना में लिखा है। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा बाबू बता दो आप? दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर 2/2। और 2 में 2 से भाग देंगे क्या मिलेगा सर? 1 मिलेगा। तो यानी इसका आंसर जो है x बराबर 1 होगा, ना कि 2 होगा। आए समझे? ना कि 2 होगा, यानी ऑप्शन दूसरा में 1 दिया रहेगा, लेकिन बहुत बच्चे सब ऑप्शन ए पे क्लिक कर देगा और आंसर गलत हो जाएगा। आए समझ बाबू कहाँ पे गलती करते हैं सर बच्चे? हाँ देखो वो तो जब सही कर रहे हैं, 1/1 1 हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बहुत अच्छा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट करो। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करे बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप ज्वाइन किया करो। ठीक है, हाँ जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, है ना? चलो क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, उम्मीद करते हैं सारा बच्चे सही बनाएंगे। क्या लिखा है? 2z + 6 बराबर 3 + z। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है बाबू? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो पहले आराम से करो यहाँ पे क्वेश्चन, पहले आराम से कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना है कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाकर। आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। तो टाइमर अच्छा टाइमर लगा दो, चलो टाइमर भी लगा दो ताकि तो थोड़ा सा आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप आंसर कर सको, है ना? चलो 1 मिनट का लगा देता हूँ। चलो आराम से करो। सर क्या क्या है थोड़ा सा हिंट भी देता हूँ। देखो ये प्लस वाला था तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, और ये प्लस में था तो ये भी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा। बस इतना हिंट काफी है। ध्यान से ध्यान से, जो बड़ा वाला होता है उसी का चिन्ह आता है ना? ये मैं एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूँ। जो बड़ा वाला होता है उसी का चिन्ह आता है।
चलो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। चलो अभी तक मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत। और आप 5-10 सेकंड और टाइम ले लो, आप और 5-10 सेकंड का टाइम ले लो, आराम से करो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिंपल याद रखना है कि चर को हम एक तरफ रखेंगे और चर को दूसरी तरफ रखेंगे। चलो चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं। देखो क्या सीखा हमने यहाँ से ये सीखा कि जिसमें हम कोई भी चेंजेस, कोई भी हम बदलाव नहीं करते उसको उसी तरह रख देते थे। 2z है तो उसको 2z का 2z रख दिया, है ना। अब देखिए यहाँ से +z जब दूसरी तरफ आएगा तो किस में बदल के आएगा, तो ये आएगा सर माइनस में। माइनस का z बराबर का बराबर, 3 में कोई बदलाव किया नहीं, 3 का 3 हो गया। देखो ये सर +6 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो -6। तो ये तो हो गया, देखो 2z - z से ये z हो गया। अब देखो बहुत बच्चों ने ना यहाँ गलत किया। देखो 3 में से 6 घटाएंगे, मैंने बताया था जिसका जो भी संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगता है। मतलब 3 बड़ा है 6, 6 बड़ा, तो 6 के सामने वाला चिन्ह लगेगा ना। अब देखो 6 में से 3 गया सर, कितना बचेगा सर, 3 बचेगा। तो बताओ 3 होगा या माइनस का 3 होगा। तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर जो किया था वो 3 किया था। क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने जल्दीबाजी में आंसर किया था। तो अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन सी किया था, जो कि गलत हो। अब समझ में क्यों गलत हुआ। देखो ये छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप ये छोटी चीज से भी गलत कर दिया आपने, है ना। 3 में से 6 घटाने आप 3 लिख दिया, जो कि गलत है ना। आंसर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो ऐसा में। हाँ, चेतन चौहान नाम से बच्चे जो उनके बहुत बढ़िया। ठीक है आप, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा दिखाना चाहता है दिखा सकता है अपना। हाँ, दिखाना कब होता है, जब हम लास्ट के समय उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं तब आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ओके। आगे समझ में ना, आगे बढ़े हम लोग ना। चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग समझ लिया। चलो अब अगला कंसेप्ट का नाम है गुणनखंड। बहुत ही आसान कंसेप्ट है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन कैसा है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंड। कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड। अब चलो ध्यान देते हैं। देखो सार्वगुणनखंड समझने से पहले हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाते हैं। उम्मीद करते हैं उस एग्जांपल से एकदम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ध्यान से समझना, है ना। एग्जांपल क्या है, ध्यान से समझना। क्या होता है, ये मान लो आप हो, ये मान लो ये एक कोई और, जैसे मान लो ये है राम, ये है श्याम, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे राम श्याम, ठीक है। अब देखो ये मान लो बीच वाला जो है, ये जो है गीता है। गीता क्या है, गीता है कोई, ठीक है, मतलब लड़की है, ठीक है। अब क्या है, देखो सिंपल, ये राम और गीता क्या है, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार गीता और श्याम क्या है, एक दूसरे के दोस्त हैं, फ्रेंड है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम मान लो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये हम है, ये मैं हूँ, ठीक है। ये मान लो राम श्याम में से छोड़ दो, ये मान लो आप, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो, आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ से ये देख रहे हो कि जो ये गीता है ना, वो राम की भी दोस्त है, वो श्याम की भी दोस्त है। क्या ये जरूरी है कि राम श्याम दोस्त होंगे, ये जरूरी नहीं। सिर्फ आप यहाँ से ये देख रहे हो कि जो गीता है ना वो राम की भी दोस्त है, श्याम की भी दोस्त है। तो इस प्रकार आप ऐसा जो कभी भी कंडीशन होता है, ऐसे कभी भी अगर स्थिति होती है तो इस स्थिति को बोलते हैं सारो। तो आप बोलोगे ना ये दोनों के सारो, आप बोलोगे यहाँ पे ऐसे कि गीता जो है ना सारो दोस्त है। सारो मतलब समझ रहे हो, सारो दोस्त है मतलब कॉमन दोस्त है। कॉमन मतलब दोनों की दोस्त है। कॉमन मतलब इसकी भी दोस्त है, इसकी भी दोस्त है। मतलब कॉमन की हिंदी क्या होता है, सारो। सारो दोस्त है मतलब इसकी भी दोस्त है, इसकी भी दोस्त है। मतलब राम की भी दोस्त है और श्याम की भी दोस्त है। ये समझ में आया, सारो का मतलब समझ में आया। हाँ, सारो मतलब कॉमन। कॉमन का मतलब समझ में, आप सारो भी बोल सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में कॉमन बोल सकते हो। कॉमन का मतलब समझ में आया। कॉमन मतलब क्या हुआ, आगे में समझिए। कॉमन मतलब कि मान लो मैं हूं, मेरा एक कोई दोस्त है राम, और कोई एक दोस्त है श्याम,
ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि राम और श्याम दोस्त होंगे, मैं उन दोनों का कॉमन दोस्त हूँ। कॉमन दोस्त मतलब मैं दोनों का दोस्त, सिंपल। तो अब वही हम सीखने वाले हैं। हाँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे यूज करने वाले इसको, तो कैसे यूज करें ध्यान सुनो। अब वही हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई दो गुणनखंड, एक गुणनखंड इधर दिया हुआ है और एक गुणनखंड इधर दिया हुआ है ना, दो गुणनखंड है। अब इन दोनों गुणनखंड में सारों मतलब दोनों में आना चाहिए। देखिए जैसे मैं बोलूं अगर कि ये देखो 2 गुने 3 लिखा है, अब मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ 2 गुने 4 लिखा है, तो आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सारों क्या है, दोनों में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में आ रहा है, दोनों आ रहा है मतलब समझ रहे हो, दोनों में होना चाहिए। कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो बोलोगे क्या कि इसका जो सार्वग गुणनखंड होगा, इसका जो सार्वग गुणनखंड होगा वो क्या होगा, तो वो बोलोगे आप 2 होगा। दो। हाँ ठीक है, आप चार ऑप्शन बोल सकते हो, आप चार ऑप्शन बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो एक बच्चे अगर माइक ऑन करके बोलेगा तो बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे कि हम भी माइक ऑन करके बोलेंगे, इस तरह क्या होगा, नॉइज हो जाएगा। ठीक है, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आपको डाउट होता है तब पूछ लीजिए तो माइक ऑन करके, ठीक है। ऐसे भी माइक ऑन करके बोल सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है सारे बच्चे कोशिश करेंगे तो फिर उस तरह नॉइज होगा, है ना, शोरगुल होगा। इस समझ में आ गया ना, बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं ताकि आप लोग समझ में आए, आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि देखो कॉमन दोस्त, दोस्त सबको प्यारे होते हैं, है ना, अपने अपने कॉमन दोस्त याद रहते हैं कि हाँ ये रीता मेरी दोस्त है, मोहन मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, फलाना मेरा दोस्त, इस सब दोस्त सबको याद है, उसी तरह समझ लो। इसमें देखो 2 और 3 में, 2 3 का भी दोस्त है और 2 4 का भी दोस्त है, तो उसका कॉमन दोस्त कौन हो गया, 2। आया समझ में। चलो अब देखो आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा इंग्लिश भी लिखते चलो का, चलो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत लिखते चलो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखो फैक्टर गुणनखंड का होता है इंग्लिश फैक्टर, गुणनखंड का इंग्लिश होता है फैक्टर, और सारो गुणनखंड मतलब क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। आया समझ में, मतलब जो दोनों का दोस्त। चलो सिंपल, अब देखो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 into 3 into 4 into 5, ये क्या हो गया। फिर इसी प्रकार इधर भी देख लेते हैं, 2 into 4 into 5 into 6। अब बताओ इसका सार्वग गुणनखंड क्या होगा, आप लोग बताओगे। हाँ, इसका सार्वग गुणनखंड क्या दर्शन था आप लोग, सार्वग गुणनखंड मतलब कि कौन कौन जो है दोनों में दोस्त है, मतलब दोनों में कॉमन एक जैसे हैं। चार बता सकते हो, चार उसमें। चलो ग्रेट, मैं समझ गया, देखो बहुत अच्छा। देखो क्या है, देखो आप बोलोगे सर दो जो है ना ये सबका दोस्त है, इसमें भी देखो दो है सबका दोस्त है, यानी एक तो मिल गया सार्वा गुणनखंड 2। ठीक है, सुबह आप देखो क्या इसमें 3 है दोस्त, क्या इसमें 3 है दोस्त, तो 3 सार्व अंतर में नहीं आएगा, सार्व गुणनखंड में नहीं आएगा। चलो अगला देखो सर 4 जो है ना ये देखो सबका दोस्त है, इसमें भी 4 सबका दोस्त है यानी 4 आ गया, हो गया। देखो सर 5 सबका दोस्त है, देखो इसमें भी 5 सबका दोस्त है यानी ये भी आ गया आपका सार्वपूर्ण खंड। आगे समझ में, तो ये हो गया हमारा सार्वपूर्ण खंड, है ना। अच्छा सर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में, हो सकता है कभी कभी इसको गुना करके लिखा होगा लेकिन ऐसे भी लिखा होगा, है ना। आगे समझ में ना, आसान है ना। दूसरा पूछू, चलो दूसरा पूछता हूँ, ACDE, ए अच्छा गुना में लिखा है, देखो ये सब गुना में लिखा है, सब गुना में लिखा है ना। A गुने F गुने G गुने E। चलो बताओ सर बच्चे, इसका कॉमन फैक्टर, इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। हाँ ठीक है, बहुत कुछ बता रहे हैं, ग्रेट। ए और ई मतलब कौन कौन दोनों के दोस्त होंगे, सिंपल ये देखना आप। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो ये हो गया आपका ए, इधर भी देखो आपका क्या हो गया ए, दोनों में है, ए हो गया। सर सी, इधर सी है सर, नहीं ये नहीं होगा। सर डी, इधर भी डी नहीं, ये नहीं होगा। सर ई, देखो इधर भी ई है इधर भी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ए और E। अब देखो, हाँ समझ में आ गया, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। हाँ अगर यहाँ तक समझ जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर
ये तो बहुत ही आसान है ना, लग रहा होगा ना, सिर्फ हमको देखना है कि कौन कौन सा कॉमन है, लेकिन आसान है। आसान है कब आसान है, जब मैंने आपको फैक्टर निकालना, गुणनखंड निकालना सिखाया था। अगर आपने वो क्लास अच्छे से किया होगा तो आप आसानी से इसको कॉमन फैक्टर सार्वअंतर निकाल सकते, सार्व गुणनखंड निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल, देखो यहीं पे सब सीख जाएंगे, आप टेंशन मत लो, यहीं पर आराम से सब सीख जाएंगे। 18 24 एक गुणनखंड ये आपको दिया गया, 18 को दिया गया है और एक यहाँ पे 24 दिया गया। आपको बताना है कि इन दोनों का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होगा। सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होगा आपको ये बताना है। इज इट ओके? चलो अब आप सोचोगे सर इसमें तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, 18 है इधर 24 है, फिर कैसे करेंगे? तो मैंने आपको याद करो सिखाया था गुणनखंड निकालना। 18 का गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? अच्छा देखो एक बच्चे ने सही की कर दिया, अच्छा बहुत बच्चे ने सही कर दिया, चलो बहुत अच्छा, चलो मुझे उम्मीद था। चलो 18 का मैंने गुणनखंड निकालना सिखाया था, कैसे निकालना सिखाया था? तो मैंने बोला था देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसका आप गुणनखंड निकाल सकते हो दो से। चलो 2 9 18, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, यानी 18 का गुणनखंड होगा 2 गुने 3 गुने 3। 18 गुणनखंड क्या होगा? 18 का गुणनखंड होगा 2 गुने 3 गुने 3, है ना? चलो अब आपको समझ में आ गया ना क्या करना है। चलो उसी प्रकार देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 24 का गुणनखंड। चलो निकालते हैं 24 का गुणनखंड 2 से, तो 2 से निकालेंगे, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर आगे क्या कटेगा? नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर 24 से गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, लिखो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसका दोस्त ढूंढते हैं। चलो दो सबका दोस्त है, यहाँ पे देखो दो सबका दोस्त है, तो एक 2 आ गया दोस्त में, है ना? चलो 3 सबका दोस्त है, इधर देखते हैं, हाँ एक 3 आ गया सबका दोस्त में, 3 हो गया। चलो अब एक और 3 है, और एक 3 है इसमें, नहीं है। इसमें और कोई 2 है सर? नहीं, यानी इसका सार्वंतर क्या होगा? 2 गुने 3, मतलब आप बोल सकते हो क्या है? 6 बोल सकते हो, सिर्फ 2 गुने 3 ही बोल सकते हो। ठीक है, चलो ऐसा नहीं बाबू। हाँ देखो कुछ वचन स्टेटमेंट हमारा समझ जाएंगे, बहुत नहीं है। ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया ना कैसे बनाते हैं, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डाउनलोड करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, आराम से बनाइए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में, आराम से अच्छे से समझ में आएगा ना। चलो आराम सुना, हाँ आराम सुना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो अब हम 2 3 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसका टफनेस बढ़ाते हैं। टफनेस में थोड़ा सा कठिन कठिन प्रश्न करेंगे, आपको वो भी आसान लगेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो वो भी आसान लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब दिया क्वेश्चन देखो, इसी में क्वेश्चन दिया आपको 12 a² b, और इधर दिया है 14 a b², और आपको इसका सार्व अंतर, सार्व सॉरी मंतर बार बार बोलना, सार्व गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना। यू हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर्स। बताइए कॉमन फैक्टर, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, है ना? अच्छा चलो एक बच्चे ने बना दिया फट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कॉपी नहीं करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, खुद से बनाना है, कॉपी में दिखाना है। अगर कोई बच्चा हो सकता है कि जो चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहा है, वो कॉपी में दिखा सकता है, कॉपी में दिखा सकता है कैमरा ऑन करके। ठीक है, या अगर कोई ऐसा बच्चा है जो माइक ऑन करके इसका आंसर भी बताना चाहेगा तो वो हैंड रेज कर लेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर बताना चाहेगा, आंसर बताने का मतलब क्या है ना, एक एक स्टेप आपको बताना पड़ेगा कैसे करेंगे सर, है ना? तब आप हैंड रेज करना, है ना? बाकी मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे बना भी दिए, मुझे पता है। चलो बताओ सर बच्चे इसका आंसर। अच्छा चलो एक बच्चे ने बोला कि हाँ मैं बताऊंगा, चलो ठीक है, आपको मौका देंगे हम बताने के लिए। एक बार सारे बच्चे आंसर बताते हैं, है ना? तब ओके चलो जल्दी करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो ध्यान दो, हाँ बहुत अच्छा, बहुत आप लोग सही आंसर कर दे। करना क्या होता है देखो, मैंने सिखाया था कि गुणनखंड निकालेंगे पहले, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर 12 गुने a² है, मतलब a को 2 बार लिखना है,
सर बी एक ही है तो बी हो गया एक ही, है ना। अब आप बताओ क्या 12 को सिर्फ 12 लिखेंगे, क्या 12 का गुणनखंड नहीं होता है? आप बोलोगे होता है सर, ये होगा 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, यानी 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3, यानी 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3, और ये हो गया A गुने A गुने B। ठीक है, चलो उसी प्रकार आया यहाँ पे 14 AB² तो 14 गुने ए एक ही बार है, बी कितने बार है? 2 बार, तो 2B गुने B। अब क्या करना है, 14 का गुणनखंड निकालने के, 14 को इसी तरह रन देंगे, नहीं 14 गुणनखंड निकालो। पहले किससे कटेगा सर? 2 से, 2 सत्ते 14, फिर आगे कभी कटेगा सर? आगे तो ये कटेगा ही नहीं, ये जगह 2 गुने 7, यानी हम इसको लिखेंगे क्या 14 का जगह, 14 की जगह लिखेंगे 2 गुने 7 गुने A गुने B गुने B। अब बताओ सर बच्चे, अब बताओ सर बच्चे इसका सारो अंतर क्या होगा? हाँ बताओ सर बच्चे, इसका सारो अंतर क्या होगा? हाँ बताओ सर बच्चे इसका सारो अंतर क्या होगा? 2 और A, ठीक है, सिर्फ 2, A नहीं दिख रहा है इसमें, चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो सर ये दो जो है ना, सबका दोस्त है, इसमें भी क्या है? 2, हाँ इसमें भी सर 2 है, सबका दोस्त, यानी दोनों में कॉमन हो गया सर 2। फिर देखो ये 2, क्या और 2 है इधर? नहीं है सर। 3, क्या और 3 है सर? नहीं है। ए, इधर क्या ए है सर? चलो देख लो, हाँ सर यहाँ पे तो ए है, तो ए हो गया। चलो अब फिर ए, क्या और एक ए है सर? नहीं है। और एक बी है, तो आप बोलोगे सर हाँ बी तो है, एक बी ये हो गया और एक बी ये हो गया, यानी बी भी है, यानी इसका कॉमन फैक्टर, इसका सार्वंतर क्या होगा? 2AB। क्या होगा? 2AB। आया समझ में? हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2AB। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलो 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। चलो चलो क्वेश्चन ध्यान से देना, क्वेश्चन कितना सरल सा है और आप आराम से बना लोगे इसको, ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ बोला क्या गया है, 12 x y² 6 का सार्वंतर, मतलब एक तरफ आपकी तरफ है 12 x y² और दूसरी तरफ है 6, इसका हमें सार्वंतर निकालना है। बहुत ही सार्वगुणनखंड, सॉरी अंतर बार बार आपको लग रहा है, नहीं सार्वगुणनखंड है ना, सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर निकालना। चलो आराम से बनाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 12 x y² और 6, 12 x y² और 6, आराम से। अच्छा 2 3 y, क्या दूसरी तरफ y है? क्या 6 में y है? बताओ, देव सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू बताओ क्या दूसरी तरफ y है? दोनों तरफ होना चाहिए ना। देखो दोस्त क्या होता है, दोस्त वो होता है जो दोनों तरफ दोस्त हो, इधर भी दोस्त हो इधर भी दोस्त हो, है ना। तो क्या इधर तो y है नहीं, y तो दोस्त ही नहीं है इसका, सिर्फ 12 x y² का दोस्त। हाँ चलो ग्रेट, आप सही बता रहे हो आपको, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो करते हैं, देखते हैं। सर इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 12 गुने x गुने y, कितनी बार है सर? 2 बार, y गुने y। अब बताओ क्या 12 को सिर्फ 12 रहने देंगे? नहीं सर, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, चलो निकालो। सर 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, यानी 12 का गुणनखंड हो गया, चलो लिख दो 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3, इसका गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3, और x का x, फिर y गुने y। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पे 6 का गुणनखंड देखते हैं, तो 6 का निकालते देखो 2 तिहाई 6, तो 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3, 2 गुने 3, 6 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3। अब आप बताओ ध्यान से, एक ये हो गया हमारे पास और एक दोस्त ये हो गया। अब इन दोनों में देखना है कि कौन दोनों में कॉमन दोस्त है, कौन दोनों का दोस्त कॉमन है। तो देखो सबसे पहले चेक करो, 2 से स्टार्ट करते हैं। सर 2 1 है, तो इधर भी देखो 2 है, तो एक मिल गया कॉमन दोस्त 2। फिर आगे देखते फिर एक 2 है, सर क्या इसमें और 2 है? सर नहीं है। फिर आगे सर 3, तो देखो इसमें 3 है, हाँ सर ये 3 है, चलो ठीक है। फिर देखो एक्स, क्या एक्स है? सर नहीं है।
सर वाई क्या है, नहीं है, नहीं, यानी इसका कॉमन दोस्त क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 गुने 3, 6 इज द कॉमन फैक्टर, मतलब 2 गुने 3 इज द कॉमन फैक्टर। 2 और 3 क्या है इसका कॉमन फैक्टर है, 2 और 3 क्या है इसका कॉमन फैक्टर है। इज इट ओके? हाँ, आगे समझ में, बहुत आसान है, बहुत ही आसान कंसेप्ट होता ही है। ठीक है, चलो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल वाइट टैप कर दो। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको एकदम अच्छे से इसको समझा दिया है, कॉमन फैक्टर और आराम से बना सकते हो आप इसको, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो आप समझ भी गए होंगे। हाँ चलो ठीक है, देखो दोनों कॉमन फैक्टर। चलो आते हैं आप अगला क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, ये क्वेश्चन अगर बता दोगे। हाँ सेम वही है, देखो ये सेम वही है, जरूरी नहीं है कि सिंपल कभी दो तीन भी हो सकता। तीनों में देखो कॉमन कौन कौन से, तीनों में देखो एक जैसे कौन कौन से, कौन दोस्त तीनों में है, मतलब 3 लोगों के साथ कौन दोस्त कॉमन है ना, सिंपल। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप आराम से कर पाओगे। हाँ पहला देखो, ये पहला है, क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे आप ऐसे, एक्स गुने वाई कितनी बार है सर, आप बोलोगे वाई 2 बार है, 2 बार लिख दिए। जेड कितनी बार है, बोलोगे जेड 1 बार, लिख दिया हमने। दूसरा क्या है सर, 25 गुने, तो 25 गुने एक्स कितनी बार है, तो बोलोगे 2 बार, 2 बार लिख दिया मैंने एक्स। वाई कितनी बार था, बोलोगे वाई को मैंने 1 बार। जेड कितनी बार सर, जेड 1 बार, लिख दिया। चलो दूसरा क्या है, 16 गुने एक्स गुने वाई 1 बार। जेड कितनी बार था, बोलोगे जेड 2 बार हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आती है बात, अगला बात क्या आता है, अगला बात ये आता है कि हमें क्या करना है आगे आगे, हमें देखना है कि 25 का गुणनखंड क्या हुआ, 16 का गुणनखंड क्या हुआ। तो नीचे देख लो, नीचे बना देते हैं। चलो 25 का गुणनखंड देखते हैं, चलो नीचे 5 गुने 5, तो यानी 25 की जगह लिखेंगे 5 गुने 5 गुने एक्स गुने वाई गुने जेड। ठीक है, और 16 का देखते हैं, चलो 16 का जगह लिखते हैं हम लोग, 4 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी 4 बार 2, लिख दिया 4 बार जोड़, एक एक्स एक वाई और 2 जेड और 2 जेड। इज इट ओके? अब देखो क्या करना है, अब हमें बहुत आसान है, अब बहुत आसान है, करना क्या है, सिंपल, करना क्या है। अच्छा चलो, बहुत बच्चे बना भी रहे हैं, बता भी दूर फट से, बहुत बढ़िया। करना क्या, आप देखो तीनों में देखना है कि कौन कॉमन है। अच्छा आपने बना भी दिया, देखो चेतन चौहान, हाँ कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। चलो देखते हैं एक एक, पहले इसी पहले वाले से चेक कर सकते हैं हम लोग, पहले वाले से चेक कर सकते हैं। देखो एक्स इसमें है, इसमें एक्स है, हाँ इधर है एक्स, इसमें क्या एक्स है, तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में है तो एक्स हो गया यहाँ पे, सार्वगुणनखंड। चलो अब आता है वाई, इसमें वाई, हाँ सर इसमें भी वाई है, इसमें वाई, हाँ सर वाई है, तो दूसरा हो गया वाई। चलो तीसरा फिर वाई, तीसरा वाई, इसमें वाई है, इसमें नहीं, और किसी में नहीं है, खत्म हो गया सर जेड। चलो जेड देखो, इसमें जेड है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, नहीं हो गया। अब बताओ, अब आगे कुछ भी लो, क्या पहला वाला भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप मान लो 25 लोगे, 25 का 5 गुने 5 लोगे, देखो यहाँ पे, तो क्या इसमें 5 गुने 5 है, क्या इसमें 5 गुने 5 है, नहीं है। अगर आप बोलोगे सर ये 2 गुने 2 देखेंगे, तो इसमें तो होगा, क्या इसमें है, क्या इसमें नहीं। तो देखो हमेशा कोशिश करने से, देखो शॉर्टकट तरीके सिखाते हैं कि जो सबसे छोटा दिख रहा है हमें ना, दिखने में हमको सबसे छोटा दिख रहा है ना, उसी को चेक करो। देखो मान लो एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि एक बार सुन लो, प्रेम आर्यन से बच्चे एक एग्जांपल सुनो, कि मान लो एक ग्रुप में 20 बच्चे हैं और एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, एक ग्रुप में 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इन तीनों ग्रुप में कॉमन दोस्त कौन सा है, सार्वो दोस्त कौन सा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, जो सबसे छोटा वाला ग्रुप है 2 बच्चों का, उससे चेक करेंगे ये दोनों बच्चों में से कौन से बच्चे का दोस्त दोनों ग्रुप में है ना, तो उससे हमको पता चल जाएगा। हो सकता है दोनों के दोनों सभी ग्रुप में हो सकता है उसमें से कोई एक हो, ऐसे में तो जो सबसे छोटा होता है उसे चेक कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे देखा सबसे छोटा कौन था, ये, इसी मैंने चेक किया, पहले एक्स का चेक किया, देखो एक्स सब में है। फिर देखा वाई एक है, 2 है, इसमें एक है, इसमें एक, मतलब एक वाई आएगा। फिर देखो यहाँ पे एक जेड है, इसमें भी देखो एक जेड, इसमें 2 जेड, तो उसमें से एक जेड आ जाएगा, सिंपल। ये होगा इसका सार्वगुणनखंड एक्स वाई जेड। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाई टैप कर, जल्द करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। क्लियर है? चलो अब आते हैं आपके स्क्रीन पे, देखो एक क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और कहाँ करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दीबाजी बस मत कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, है ना।
थोड़ा बहुत लिख देते हैं। चलो ये हो गया एक तरफ 2x 3x² और यहाँ हो गया 4। चलो आराम से बनाओ और कहां से करना आपको पोजीशन में। जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, आपको जल्दीबाजी नहीं करोगे तो हमेशा सही कर पाओगे, है ना। चलो आराम से बनाओ इसको। ये ध्यान देना जब कुछ भी नहीं रहता है तो क्या कॉमन रहता है, 1 रहता है। समझ में है ना। जैसे कि 1 तो सब में रहता है ना। आप ये बताओ 1 से तो किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही आएगा ना, इस बात पे ध्यान देंगे आप। हाँ बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे, हाँ कि सर यहाँ पे तो हम सीखे हैं कि 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो तो वही संख्या आता है ना। चलो चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं, आराम से देखते हैं। बहुत ही सरल, बहुत बहुत अच्छा सवाल था, है ना। चलो देखो ये क्या है, ये सर इसको लिखेंगे हम 2 गुने x। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 3 गुने x गुने x। और इसको लिखेंगे सर हम 2 गुने 2। अब आप बोलोगे सर ये मान लो 2, इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें है ही नहीं तो यानी 2 तो नहीं होगा। सर एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, यानी एक्स भी नहीं होगा। तो आपके हिसाब से तो सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ध्यान से सोचोगे तो एक बात समझ में आएगा आपको। ऑप्शन देख के भी आप समझ सकते थे कि हम किसी भी गुणनखंड में अगर एक से गुना करते हैं तो क्या इससे कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो मान लो किसी भी गुणनखंड में कोई एक से गुना करते कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए हम एक से गुना करते कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। क्योंकि एक से किसी में गुना करेंगे तो क्या होगा, वही बनेगा। यानी इसका सार्वंतर क्या है, सार्वगुणनखंड क्या है, सॉरी सार्वगुणनखंड क्या है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसका कॉमन फैक्टर है एक। चलो ये आपका दिमाग चेक करने के लिए था कि आप लोग इतना सोच पा रहे हो कि नहीं, है ना। और आप इतना सोच पा रहे हो, मुझे अच्छा लगा, है ना। कॉमन फैक्टर ऐसे में। अच्छा 2 कैसे दिख रहा था आपको, पहले में 2 था लास्ट में 2 था, क्या दूसरे में 2 था, क्या दूसरे वाले में 2 था, नहीं 2 था। ठीक है आया समझ में। बाकी आप लोग सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ तो इतना हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है अगर कुछ भी नहीं है कॉमन तो क्या होता है, 1 कॉमन होता है ना। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसका थोड़ा विधि विधि सीख लेते हैं कि 2x+10 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखो अभी तक तो वो समझ में आ गया, दोस्त वाला विधि समझ में आ गया। चलो अब दूसरा देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलो अब हमें निकालना है 2x+10 के गुणनखंड निकालना। ठीक है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है चलो लिखते हैं 2x+10। जो जहां लिखा है उसको उसी तरह रहने देंगे। देखो जो जहां लिखा है उसको हम उसी तरह रखेंगे और उसके सामने से गुणनखंड निकालते चले। जो जैसे लिखा है उसको उसी तरह रखो, उसी के नीचे गुणनखंड लिखते चलो। ठीक है चलो ध्यान दो, पहले क्या करो 2x, तो 2x का गुणनखंड होगा 2 गुने x। यहाँ हो गया प्लस का प्लस। अब आया 10, तो 10 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना। चलो निकालो 2 × 5 = 10। ठीक है तो यानी 10 का गुणनखंड क्या हुआ, 10 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 5। यानी 10 के नीचे क्या लिखोगे, 10 के नीचे लिखोगे 2 गुने 5। 10 का गुणनखंड क्या लिखोगे, 2 गुने 5। अब क्या करना है, अब बताओ इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में कौन सार्वत है, बोलोगे 2 सार्वत है। 2 को क्या करो, 2 को बाहर लिख लो। अब बाकी जो बच गया उसको उसी तरह, कैसे उसी तरह लिखेंगे, एक पोस्ट डाल दो, बाकी जो बच गया उसको उसी तरह। देखो यहाँ से 2 हमने लिख दिया है, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस का प्लस। देखो यहाँ का 2 हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या बच गया, अब इसके पास 5 बच गया, तो 5 का 5। यानी इसका सार्वगुणनखंड, यानी इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 2 गुने x+5। तो एक गुणनखंड होगा 2 और दूसरा x+5। जल्दी से लिखो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड। हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सही बनाया आपने, चेतन नाम से बच्चे, हाँ से बनाया। चलो जल्दी जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डाउनलोड करो। चलो अब 2-3 क्वेश्चन में देते चलते बनाते चलो आप लोग, है ना। चलो या आप यहाँ पे 15 करो, बनाओ सर। बच्चे क्या मिलेगा हमें, आराम से बताओ, आराम से बताओ क्या मिलेगा हमें।
दो दोनों में कॉमन होता है, गुना में लिखो। देखो चेतन चौहान से बच्चा जान के बाबू 3 गुने x है, तो गुना में रहने दो उसको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सही बना आपने। चलो देखो करना क्या है, ध्यान से देखो। देखो 5 है, इसको लिखेंगे हम 5 गुने x, प्लस का प्लस। ये 15 है, तो देखो 15 क्या करेंगे, 15 का लिखेंगे। देखो यहाँ पे 3 से 3 × 5 = 15, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 5। अब ध्यान दो, इसमें कौन, देखो यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 को क्या करो, बाहर कर दो। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया आपके पास x, यहाँ जोड़ का जोड़, यहाँ पे 3 हो गया। ये हो जाएगा हमारा। तो अगर कोई बोलेगा इसका सार्वगुणनखंड क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर एक हो गया 5 और दूसरा हो गया x + 3, जो है इसका सार्वगुणनखंड हुआ, सार्वगुणनखंड हुआ। ठीक है, क्या होगा, सार्वगुणनखंड हुआ। ठीक है, चलो क्लियर है। हाँ 5 और x + 3, बहुत बढ़िया, सही आपने सही बनाया। चलो नेक्स्ट, वो तो सर बच्चे समझ गया। इस प्रकार इसका गुणनखंड क्या हो गया, देखो 2 और x + 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसी तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलो ध्यान से देखो, जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, है ना। चलो, और इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। चलो आराम से करो इसका आंसर पोल सेक्शन जाके। चलो इसका आंसर आराम से करो आप पोल सेक्शन जाके। कहाँ करना आपको आंसर, पोल सेक्शन जाके। चलो आराम से करो। ठीक है, चलो। हाँ, जो दोनों में रहेगा उसको बाहर कर देंगे, बाकी जो नहीं दोनों में नहीं उसको अंदर ही रखेंगे। सिंपल, ये ध्यान देना। बहुत बढ़िया, चलो एक क्वेश्चन आंसर किया, बहुत अच्छा। जो दोनों में रहेगा उसको हम बाहर कर देंगे, बाकी जो दोनों में नहीं रहेगा उसको हम अंदर रखेंगे, है ना। चलो इसको थोड़ा बड़ा लिख दो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आराम से करो, आराम से करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से करो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। 8 बच्चों में से 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, 8 बच्चों में से जो है 4 बच्चों ने जो है अपना आंसर कर दिया। अभी भी 2 बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे, लास्ट 10 सेकंड। चलो एक बच्चा और बाकी है, चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो बहुत अच्छा, सही बनाया आपने। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सिंपल, देखो ये क्या है, ये 5 × x हो जाएगा, 5 × x × 5। बीच में जोड़ है तो जोड़ का जोड़। अब क्या है, 15 है, अब क्या है, 15 है और y, तो इसको लिखेंगे 15 × y। और हमें पता है 15 का भी गुणनखंड होता है क्या, 3 × 5। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 5 × x × y। और यहाँ पे हो जाएगा जोड़ का जोड़। अब 15 क्या होगा, 15 होगा 3 × 5 × y, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, सिंपल से देखो, ये 5
दोनों में, तो 5 का 5 भारी। और कोई है? एक्स नहीं सर, वाई है दोनों में। देखो वाई है दोनों में, जो दोनों में होता है उसको बाहर कर दिए, बाकी जो है उसको अंदर रख दो। इसमें एक्स नहीं था तो एक्स को यहाँ रख दो, प्लस का प्लस, इसमें क्या और नहीं था? 3, तो 3 का 3 रख दो। बताओ कौन सा होगा? तो 5y इंटू एक्स प्लस 3। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो मेरा सही है। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और आप चैट में डबल बैठ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टैप करो, जल्दी करेंगे। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत बहुत आसान सवाल था, है ना। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे के सारे बच्चों को एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुक सकते हो। ठीक है, अगर अपना डाउट पूछ सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, गुड नाइट।